हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही आसान और परफेक्ट केक, जिसे आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप पहली बार भी केक बनाएंगे तो ये केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे कॉफ़ी, तो ये 2 रुपये वाला पाउच आप ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पर 1.5 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून लिया है। ये जो टीस्पून होता है वो हमारे ये नॉर्मल चम्मच के बराबर होता है। तो अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो आप इस तरह के नॉर्मल चम्मच से भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीनी 1-2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही में लेंगे यहाँ पर 1/4 कप दूध। तो आप यहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो घर की कोई भी एक नॉर्मल कप या कटोरी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल दूध लिया है, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप तेल। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल लेना है, बिना स्मेल वाला। आप यहाँ पर घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे मेल्ट करके लेना है और इसे हम अच्छे से फाइन पीस लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे पीसना नहीं है, लगभग आधे मिनट के लिए इसे पीसना है। तो सारे मिश्रण को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जो हमारा मिश्रण है वो बिल्कुल एक जैसा हो गया है। इस तरह से अगर पीस कर लेंगे तो जो कॉफ़ी है वो भी दूध और तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है और हमारी जो चीनी है वो भी बारीक हो जाती है। तो जो हमारा मिश्रण है वो बिल्कुल एक क्रीमी जैसा हो गया है। लेकिन केक बैटर रेडी करने से पहले हम यहाँ पर केक टिन रेडी कर लेंगे। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर लेंगे। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से हार्ट शेप वाला केक टिन। आप यहाँ पर राउंड, स्क्वायर, आपके पास जो भी केक टिन हो वो ले सकते हैं, या बिना केक टिन के सिर्फ डब्बे में भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे और अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप ये केक बनाने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देखें और दोबारा अच्छे से देखते हुए केक को बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि हम घाई घाई में कोई एक आध स्टेप मिस कर जाते हैं, जिससे कि जो केक है वो बराबर से नहीं बन पाता है और हमारी सारी मेहनत और हमारा जो सारा सामान है वो वेस्ट हो जाता है। इसके लिए पहले एक बार अच्छे से वीडियो को देखिए और दोबारा देखते हुए केक को बनाएं। तो मैंने केक टिन को अच्छे से रेडी कर लिया है। अब आप चाहे तो इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर आटा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर आटा डस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आटा डस्ट करने से क्या होता है कि आटा हमारे घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बटर पेपर किसी के पास होता है या नहीं होता है, या फिर आप बटर पेपर की जगह प्लेन पेपर भी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच लेना है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा ही लिया है, क्योंकि हम गेहूँ के आटे का केक बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने केक टिन रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे झड़क लिया है। तो केक टिन हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए केक टिन को अभी साइड में कर लेते हैं और बैटर देख लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे एक छन्नी और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। इस तरह से चम्मच से लेवल करके लेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं लेना है। मैं इसे सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आप गेहूं के आटे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करके भी बना सकते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें यूज़ करें। साथ ही में इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इसके लिए डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। तो आप मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे से जो केक है वो बहुत अच्छा फूलता है। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 इनो का सैशे भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमें डालना है बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है उसे आप बराबर से डालें। अगर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा कम हो जाए तो जो केक है वो बराबर से नहीं बेक होता है और अच्छा नहीं फूलता है। साथ ही में डालेंगे 1 पिंच नमक। नमक से केक का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। अब ये सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। जो सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताई है उसी हिसाब से आप डालें, तो जो आपका केक है वो बिल्कुल अच्छे से फूलेगा और बहुत ही अच्छा स्पंजी बनेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आंसर ज़रूर देती हूँ। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो गेहूं के आटे में कुछ मोटे कण होते हैं जो इस तरह से छानने पर रह जाते हैं, और अगर इस तरह से सारी चीज़ों को छान कर लेंगे तो केक में बहुत अच्छे एयर बबल बनते हैं, जिससे जो केक है वो बहुत ही स्पंजी बनता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आज जो केक है वो सिर्फ हम 1 कप गेहूं के आटे से बना रहे हैं।
और इसमें कुछ घर की ही चीज़ें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छा बनेगा और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इस केक को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी में हम डालेंगे 5 से 6 दाने सिट्रिक एसिड के। तो अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पर आधे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सिट्रिक एसिड को दूध और तेल के साथ मिक्सी में चलाकर भी ले सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप दूध। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा दूध एक साथ नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। गेहूं के आटे का केक है तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त इसका बैटर रखना है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप रखें। इसमें हमने फ्लेवर के लिए अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर एसेंस ना हो तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा चम्मच मैंने वनीला एसेंस लिया है और इसी में थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध हमें यहाँ पर सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस मेज़रमेंट के साथ आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपने पिछले मेरा केक का वीडियो बहुत पसंद किया था, तो ये वीडियो को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग अलग अलग शहर के नाम बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अलग अलग जगहों से मेरा ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 1 टीस्पून किया है। तो हमने यहाँ पर पूरा आधा कप दूध का यूज़ कर लिया है और पहले हमने 1/4 कप दूध यूज़ किया था और 1/4 कप हमने यहाँ पर तेल भी यूज़ किया था। तो बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। यहाँ पर जो दूध है वो आपको 1-2 चम्मच कम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आटा कभी थोड़ा मोटा या बारीक हो सकता है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा बैटर है। आज जो केक है वो कॉफ़ी केक है। आप इसी तरह से चॉकलेट केक भी बना सकते हैं। चॉकलेट केक का वीडियो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। अब जो केक टिन है उसमें हमें बैटर डाल देना है। बैटर आप देख सकते हैं इस तरह से बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इस तरह से बिल्कुल रिबन जैसा गिरना चाहिए। तो सारा बैटर हमने केक टिन में डाल दिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक टूथपिक, आप कोई नाइफ भी ले सकते हैं और इस तरह से घुमा लेना है, जिससे कि जो बैटर है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो केक टिन है उसे बहुत ज्यादा भरना नहीं है, आधा या आधे से थोड़ा कम भरे तो चलेगा, क्योंकि केक को फूलने के लिए भी जगह लगती है। और अगर ज्यादा भर देंगे तो केक अच्छे से बेक नहीं होगा, जिससे कि केक बीच में से कच्चा रह जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। और इसे हल्का सा टैप कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स। आप यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही इसे बेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। अब इस केक को मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। तो मैंने 5 मिनट पहले ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने इस तरह से एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई छोटी प्लेट को पलट कर भी रख सकते हैं। अब हम केक टिन को रख देंगे। और एक बात यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान रखें कि हमें केक को लो फ्लेम में बेक करना है। अगर हम गैस के बड़े चूल्हे का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम में केक को बेक करेंगे, और अगर साइड के छोटे चूल्हे का यूज कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में बेक करना है। हीट का आप बराबर से ध्यान रखें, वरना जो केक है वो बराबर से नहीं फूलता है। और इसे हम कवर कर देंगे और 20 मिनट तक इसे खोलना नहीं है, वरना बार बार खोलने से जो केक है वो अच्छे से नहीं बेक होता है। लगभग 22 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हुए। केक देख लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से फूला है और जो कॉफी का कलर है वो बहुत ही प्यारा आया है। देखने से लग रहा है कि केक बेक हो गया है। अब हम एक टूथपिक या नाइफ लेकर इस तरह से चेक कर लेंगे। टूथपिक को बिल्कुल केक के सेंटर में डालना है, क्योंकि जो केक है वो लास्ट में बीच में से ही पकता है। तो हमारी जो टूथपिक है वो हल्की सी गीली है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। कॉफी केक को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। केक को बेक होने के लिए 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि बर्तन, फ्लेम और जो बैटर है वो सेम नहीं होता है। अब हम केक को देख लेंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इससे ज्यादा बेक नहीं करेंगे, वरना जो केक है वो जलने लगेगा। तो इसे लगभग हमें 25 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए। तो बस गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेना है। इसे हमें कंप्लीट ठंडा कर लेना है। तो मैंने इसे ढककर रख दिया था। ढककर रखने से जो इसकी ऊपर की लेयर है वो सख्त नहीं होती है। अब हम इसे साइड से इस तरह से नाइफ से निकाल लेंगे। अब एक प्लेट को केक टिन के ऊपर रख देंगे और इसे पलट लेना है। हल्का सा टैप कर लेंगे
और इस तरह से केक टिन को निकाल लेना है। हमने जो आटा डस्ट किया था उसे इस तरह से नाइफ की मदद से निकाल लेना है, तो बिल्कुल अच्छे से ये निकल जाता है। तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसे एक नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है और काफी सॉफ्ट है। तो आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कट कर सकते हैं। केक की जाली आप देख सकते हैं, केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अब इसके मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। इस तरह से ये जो पीसेस है वो खाने में और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो आपको ये आज की कॉफी केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मजेदार सी रेसिपी के साथ।